Hello students, good afternoon all of you. Today we will learn about another exhaustible natural resources which is petroleum. In our last lecture we have studied about the coal. Okay, coal has three main products: coke, coal tar and coal gas. इनको जो है वो हमने डिटेल में इनके यूजेस जो है वो हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी about the petroleum. So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. ठीक है, तो ये जो जितने भी लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, स्कूटर, साइकिल और कार और मोटरसाइकिल, they all are using petrol as a fuel. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. ठीक है, लेकिन जो मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, ट्रक और ट्रैक्टर, इस तरह के व्हीकल्स में जो है वो पेट्रोल यूज़ नहीं होता, उसमें डीजल यूज़ होता है एज अ फ्यूल. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. और ये जो पेट्रोल और डीजल दोनों ही जो फ्यूल है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से. द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिवाइडेड फ्रॉम पेट्रा. पेट्रा जो है वो रॉक यानी कि पत्थरों से बना होता है. चट्टानें जो होती हैं, मजबूत चट्टानें जो होती हैं, यानी कि हार्ड स्टोन्स जो होते हैं जिनको रॉक बोला जाता है, उनसे जो है वो बने गए हैं पेट्रोलियम. और जो रॉक्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्टोन्स जो होते हैं, उनको पेट्रा कहा जाता है. सो इसी वजह से पेट्रा में से ये पेट्रोलियम बना हुआ है. इसका नाम पेट्रोलियम पेट्रा वर्ड पे से बनाया गया है. एंड ओलियम क्या होता है कि क्योंकि पेट्रा रॉक में से बनता है और ये हमें ऑयल फॉर्म में मतलब हमें ऑब्टेन होता है. ठीक है, जब हम उसको ऑब्टेन करते हैं तो उसका फॉर्म क्या रहता है? सॉलिड में से ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म होता है उसका. तो इसी वजह से ओलियम. तो पेट्रा और ओलियम पे से जो इसका नाम क्या पड़ा? पेट्रोलियम. एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. ठीक है, तो जो भी मतलब रॉक्स होते हैं, मतलब चट्टानें होती हैं अर्थ के इंटीरियर रीजन में, उन पे से ये जो पेट्रोलियम है वो बना रहता है. डू यू नो हाउ द पेट्रोलियम इज़ फॉर्म? तो मतलब हमने बोला कि पेट्रोलियम जो है वो पेट्रा नामक रॉक से ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट होकर माइन में से बनाया जाता है. ठीक है, बट हाउ इट इज़ फॉर्म एक्चुअली? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो भी मतलब सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से पेट्रोलियम बनता है. एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाई, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डाई हो जाते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी. तो उनकी बॉडी क्या हो जाएंगी? हैवी हो जाएंगी. और जब बॉडी हैवी हो जाती है तो वाटर में फ्लोट नहीं करती है. तो बॉडी क्या हो जाएगी? जो वाटर होता है उसके बॉटम, जो सी में जो वाटर होता है उसके बॉटम एरिया पे वो सेटल हो जाएगी. एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. तो जो सी रहता है उसमें सैंड होता है, ठीक है, गीली मिट्टी जो होती है वो, और क्ले. ठीक है, तो ये दोनों जो होती हैं, रेती और गीली मिट्टी से क्या हो जाएगा? वो बॉडी जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोल सकते बट डाई ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं उनकी बॉडी पे क्या हो जाता है? सैंड और क्ले का लेयर कवर हो जाता है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, आपने देखा होगा कि मिलियन ऑफ ईयर पहले जो है एयर का एब्सेंस था. ठीक है, क्योंकि एयर जो था वो हॉट और फायर बॉल के उसका ओरिजिन जो था वो फायर बॉल को कंटेन करा था. जब अर्थ जो है वो एग्जिस्ट में आया, प्रेजेंस में आया, तब उसमें जब अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ तो उसका ओरिजिन क्या था? फायर बॉल के जैसा था. तो वहाँ पे एयर का कोई नामो निशान नहीं था. ठीक है, सो दैट्स वाई एयर का एब्सेंस था उस टाइम पे. हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो था अर्थ का काफ़ी ज़्यादा था, एंड हाई प्रेशर, एंड विच ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स. तो उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो पेट्रोलियम में ट्रांसफर हो गए और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कन्वर्ट हो गए. और ऐसा कैसे हुआ? एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और एयर का एब्सेंस रहेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. So look at this figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. ठीक है,
कैसे जो है वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इम्पेरिवस रॉक्स हैं, ठीक है। सो दे ऑल आर गोइंग थ्रू वाटर, ऑयल एंड गैस प्रोसेसेस एंड दिस इज़ द वेल, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट होके वो रिजर्वॉयर रॉक में आ जाते हैं, ठीक है। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. वाटर के ऊपर का जो लेयर है उस पर क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है। एंड वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ वाटर। देखो वाटर के ऊपर ऑयल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैसेस ये सारे क्या होते हैं, ऑयल फॉर्म में होते हैं। बट ये वाटर भी तो लिक्विड है, दोनों ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड होता है। बट वाई द वाटर है द एयर और सॉरी नेचुरल गैस एंड ऑयल्स आर अबव द वाटर, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है और वॉल्यूम होता है वो कंपेयर टू ऑयल का वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ऑयल क्या होते हैं, वाटर पे फ्लो करते हैं एंड दे डोंट मिक्स विथ वाटर, और वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग देखेंगे। सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, और इसका जो स्मेल होता है, ऑडर मीन्स स्मेल, तो इसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होता है। हम इसको स्मेल भी नहीं कर सकते, इतना गंदा इसका स्मेल होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो ये जो डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम, ये किसका मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, इन सब का मिक्सचर जो होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं सारे वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। यानी पेट्रोलियम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे जो मतलब कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इनसे पेट्रोलियम बना रहता है। तो पेट्रोलियम को सेपरेट करना है, पेट्रोलियम में जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, और ये जो जिस जगह पे होता है उसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें रिफाइनिंग प्रोसेसेस होते हैं। नाउ दिस इज़ द वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो ये टेबल जो है वो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम गैस होता है, आप सभी को पता है। और पेट्रोलियम गैस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉट इज़ इन गैसियस फॉर्म, बट उसको जो है वो हम गैसियस फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट वो होता लिक्विड फॉर्म में ही है। जैसे कि एलपीजी गैस होता है, तो आप जो है मतलब फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ठीक है, आप मतलब किचन में जो आपका मतलब गैस का बॉटल जो होता है उसमें एलपीजी गैस यूज़ करते हो आप खाना बनाने के लिए। तो एज अ फ्यूल आप होम में एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हो, और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो एलपीजी गैस यूज़ होता है। नाउ पेट्रोल इज़ अनदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। सो मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट होता है वो एज अ पेट्रोल जो है वो हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग। एंड मोटर फ्यूल, ठीक है, जितने भी मोटर होते हैं लाइक मोटरसाइकिल, मोटर बाइसिकल, जितने भी, और कार, ठीक है, उन सब में हम क्या करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं। कैरोसिन इज़ अनदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड दैट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर स्टोव में जो है वो हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, हम कैरोसिन यूज़ करते हैं। और लैंप, ठीक है, जो लैंप विलेजेस में आज भी जो है वो ऐसे लैंप यूज़ किए जाते हैं जिसमें कैरोसिन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, तो एयरक्राफ्ट में जो जेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कैरोसिन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। नाउ डीजल इज़ यूजेस फॉर फ्यूल फॉर हैवी मोटर बाइसिकल, ठीक है। तो पेट्रोल जो होता है सिंपल जो है ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल्स होते हैं
उनमें पेट्रोल यूज़ किया जाता है, लेकिन डीज़ल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी जो है वो डीज़ल यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को लाने में जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो उनमें जो है वो डीज़ल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। दैट इज़ नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। 6th इज़ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो होता है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन, ये सारे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स और जो वेराइटीज़ होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैसलीन, ठीक है, हम विंटर में यूज़ करते हैं, और कैंडल्स, इन सब को बनाने के लिए पैराफिन वैक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ बिटुमेन। बिटुमेन इज़ यूज फॉर पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, ठीक है, पेंट बनाने के लिए, ठीक है, जो कलर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, और रोड को सरफेस करने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, बिटुमेन। इसमें पेट्रोलियम होता है। नाउ नेचुरल गैसेस, ठीक है, तो हमने वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और उसके यूजेस देख लिए। अब हम नेचुरल गैस को स्टडी करेंगे। तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें मिलता है। ये जो सोर्स होता है नेचुरल गैस, वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एज अ फॉसिल फ्यूल, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ठीक है। ये गैस फॉर्म में होता है और हम जो है मतलब लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके जो है वो उनको पाइप के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में इस गैस को स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक है। तो हाई प्रेशर में जो भी गैस स्टोर किया जाएगा, हाई प्रेशर में गैस को स्टोर करना मीन्स उसको प्रेस करना, यानी कि कंप्रेस करना, दबाना। प्रेशर और कंप्रेस का मीन्स सेम होता है। तो इस वजह से इस गैस को, जिस गैस को हम हाई प्रेशर में यूज़ करते हैं या फिर उसको स्टोर करते हैं, उसको कंप्रेस की नेचुरल गैस कहा जाता है। और उसका एक्रोनियम जो है वो CNG, एक्रोनियम यानी कि संक्षिप्त रूप जिसको कहा जाता है वो। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, CNG। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में CNG का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपने CNG रिक्शाज भी देखे होंगे। ये काफ़ी टाइम से जो है वो CNG रिक्शा वगैरह जो टैक्सी होती है उनमें जो है वो एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसमें फ्यूल यूज़ की तरह किसको यूज़ किया जाता है, CNG गैसेस को यूज़ किया जाता है। बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि CNG जो है वो लेस पॉल्यूटिंग होती है। बाकी के जो सारे, जैसा कि आप जानते हैं कि CNG जो है वो लेस पॉल्यूटिंग होता है एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज अ CNG. The great advantages of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes, ठीक है। तो CNG का ग्रेट एडवांटेजेस कहाँ पे होता है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली बर्निंग इन होम, CNG जो है वो हम डायरेक्टली जो है होम में बर्निंग और फैक्ट्रीज़ में भी जो है बर्निंग प्रोसेसेस के लिए CNG का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है वो पोल्यूशन इसमें लेस पोल्यूटिंग मटेरियल है ये CNG। इस वजह से सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा। तो ये जो पाइपलाइन का नेटवर्क आप हमने बोला कि ये जो CNG नेचुरल गैस है उसको हम पाइप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं इन होम्स एंड फैक्ट्री फॉर डायरेक्टली बर्निंग प्रोसेसेस। तो इस तरह की पाइपलाइंस कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एक वडोदरा में है, जो कि वडोदरा गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। दिल्ली के कुछ पार्ट में और बाकी के अदर प्लेसेस भी हैं जहाँ पे इस तरह की पाइपलाइंस का नेटवर्क बनाया गया है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस को हम और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसमें हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए नंबर ऑफ केमिकल। तो केमिकल्स में जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे हम नेचुरल गैस को यूज़ कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस को रिजर्व किया जाता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा।
अब देखो हमारी कंट्री जो है वो वास्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस को रिज़र्व करता है। तो हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे नेचुरल गैस को फाउंड होता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे प्लेसेस पे आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगा। नाउ बूजो हैज़ वन क्वेश्चन, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? तो बूजो ने बोला कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये तीनों जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स? सो पहली आंसर दैट नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो लेबोरेटरी में हम ऐसे ही मटेरियल बना सकते हैं और ऐसे ही केमिकल बना सकते हैं जो कि फास्टली प्रोड्यूस हो जाएं। बट ये जो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस का जो बनने का प्रोसेस है, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस कहा जाता है एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और इनकी जो फॉर्मेशन की कंडीशन है वो लेबोरेटरी में हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ आर्टिकल 5.4 दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो लिमिटेड हैं। हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को देखा जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, सॉरी, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एंड देर आर सम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सो यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, दैट मीन्स वो लिमिटेड होते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. ठीक है, तो इस तरह की जो फॉसिल्स होते हैं उनका बर्निंग जो होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से इनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ग्लोबल वार्मिंग को भी इफ़ेक्ट होता है इनके बर्निंग से। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, तो जो इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल्स होते हैं, सॉरी एग्जॉस्टिबल जो फ्यूल्स होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वो हाँ जो एयर को भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। ठीक है, और वो कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, यानी कि लिमिटेड है वो, तो उनको जो है वो लिमिटेड है तो उनको हम लिमिटेड अमाउंट में ही जो है वो यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिज़ल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क रहता है वो काफ़ी स्मॉल मतलब कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इस तरह के एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए रहेंगे। मतलब इस तरह की नेचुरल रिसोर्सेज लॉन्गर पीरियड तक अवेलेबल होंगे फॉर our upcoming generations. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA), ठीक है, PCRA क्या है? Petroleum Conservation Research Association है, that advises people how to save petrol, diesel while driving. ठीक है, तो ये एडवाइस करता है, ये जो मतलब ये जो एसोसिएशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, ये पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन है कि किस तरह से हम पेट्रोलियम को कन्वर्स या फिर उसको कम कर सकते हैं, उसका यूज़, उसको सेव कैसे कर सकते हैं, उस तरह की एडवाइस देता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो पेट्रोल और डीजल को हम किस तरह से वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, उनका कम से कम यूज़ करना है। देयर टिप्स आर, तो उनकी टिप्स में से कुछ टिप्स आपको यहाँ पे शो की गई है। फर्स्ट है ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सके जो है वो जितना हो सके आपको कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से चलाना चाहिए, यानी कि कभी स्पीड स्लो कभी फास्ट ऐसा नहीं करना है, आपको कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखना है, जिससे क्या होगा पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। एंड सेकेंड है स्विच ऑफ द इंजन एज एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाता है, मीन्स ट्रैफिक आ जाता है, तो क्या होता है उस टाइम पे भी कुछ लोग जो है वो अपना स्विच ऑफ रखते हैं, स्विच ऑन ही रखते हैं इंजन का,
बट उस टाइम पे आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना है ताकि पेट्रोल उस टाइम पे वेस्ट ना हो, और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, आपको किसी का वेट करना हो या फिर आप ट्रैफिक लाइट के अंडर में हो तो आपको जो है वो आपके इंजन का स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है, उसको ऑन नहीं रखना है। ऑन रखोगे तो पेट्रोल वेस्ट होगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, ठीक है, करेक्ट टायर का जो प्रेशर होता है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। एंड फोर्थ वन इज़ इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ठीक है, आपको व्हीकल का जो है वो रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए, ठीक है, आप उसको रेगुलरली मेंटेन कराओगे तो उसके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से क्लीन करके आपको देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है पेट्रोल जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। सो नाउ आई हैव completed this chapter 5 from my side. This is the keyword which you have to write in your classwork, and whatever you have learnt you have to read this once at a time, okay, और फिर बाद में आप एक बार और जो है वो चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। So thank you for watching this video. The exercise, textbook exercise and workbook exercise I will send you later on. Okay, bye, thank you.